Good morning, students. Before doing worksheet 6, first we will learn these three laws. First law 5 you have done in worksheet 5. वर्कशीट 5 में हमने लॉ 5 का यूज़ किया था. इस लॉ में गिवन क्या है आपको? P बाई क्यू टू द पावर माइनस एम. अगर आपको नेगेटिव पावर गिवन होती है तो हम क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं गिवन नंबर का और पावर पॉजिटिव हो जाती है. ये आप कर चुके हो. लो P बाई क्यू टू द पावर माइनस एम इज इक्वल टू P बाई क्यू का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? Q बाई P, और पावर जो नेगेटिव पावर थी वो क्या बन जाएगी? पॉजिटिव. नेक्स्ट लो 6 और 7 यू हैव टू राइट इन योर फेयर नोटबुक ऑल्सो एंड लर्न. इस लो में करना क्या है हमें? x मल्टीप्लाई वाई टू द पावर m गिवन है. अगर पावर सेम है दो डिफरेंट नंबर की तो आप क्या करोगे, उन पावर्स को सेपरेटली भी राइट कर सकते हो, बट साइन मल्टीप्लाई या डिवीज़न का होना चाहिए. एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में हम ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते. इस चीज़ को ध्यान रखना हमेशा, ठीक है. दिस रूल विल बी अप्लाई फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, नॉट फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन. अब क्या किया हमने? x मल्टीप्लाई वाई टू द पावर m गिवन थी तो हमने सेपरेटली राइट करा x टू द पावर m मल्टीप्लाई y टू द पावर m. इसी तरह से x डिवाइडेड बाय y टू द पावर m अगर आपको गिवन है तो हम क्या राइट करेंगे? x टू द पावर m, ये डिवीजन है तो डिवाइडेड बाय y टू द पावर m. पावर्स को सेपरेट करके भी हम राइट कर सकते हैं. तो सबसे पहले आप ये लॉज अपनी नोटबुक पे राइट करोगे, लर्न करोगे, उसके बाद ही वर्कशीट अच्छे से समझ के करनी है आपको. अब फर्स्ट हम देखो 4 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर माइनस 4. सबसे पहले हम क्या करते हैं? पावर्स को सेम कर लेते हैं. पावर्स को सेम करने के लिए जो हमने वर्कशीट 5 में लॉ 5 किया था उसको यूज़ कर रहे हैं. नेगेटिव पावर गिवन हो तो हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं. तो 5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/5. अब 1/5 कर दिया तो नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाएगी. क्लियर हुआ? अब लो 6 को यूज़ करो. लो 6 में क्या दे रखा है? यहाँ पर आपको इस सम के अंदर पावर्स डिफरेंट गिवन है तो अब हम इनको पावर्स को असेंबल करके राइट कर देंगे. कैसे असेंबल करेंगे? 4 मल्टीप्लाई 1/5 टू द पावर, पूरे की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 4. इसको राइट कर सकते हैं हम. अब हमने क्या करा? 4 टू द पावर 4 गिवन है तो 4 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया? 4 टाइम्स. और 1/5 टू द पावर 4, 1 की पावर 4 है, 1 को आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, 6 टाइम मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आना है? 1 का 1 ही आना है, ठीक है. डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 4, 5 4 टाइम्स राइट कर दिया हमने. जब इसको सोल्व किया तो आंसर कितना आया? 256 डिवाइडेड बाय 625. दोबारा से देखो 4 टू द पावर 4 गिवन है, मल्टीप्लाई नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया. 5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/5. अब 4 टू द पावर 4 गिवन है तो 4 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करा? 4 टाइम्स. मल्टीप्लाई 1 की पावर 4 है, 1 को कितने टाइम भी मल्टीप्लाई करोगे? 1 आएगा. डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4 है तो 5 को हमने कितने टाइम्स राइट करा? 4 टाइम्स. अब इसको सोल्व किया, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256. इसी तरह से हमने जब 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 625. फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया. अब नेक्स्ट देखो -2/3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई -3/5 टू द पावर 3. सबसे पहले यहाँ पे आपको लॉ 6 यूज़ करना पड़ेगा. रीज़न, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन गिवन है, पावर्स सेम है तो क्या करेंगे हम? पावर्स को एक साथ राइट कर देते हैं. तो माइनस बेस क्या क्या था यहाँ पर? -2/3 मल्टीप्लाई -3/5. इनको एक साथ राइट कर दिया और पावर्स को हमने पावर को भी 1 टाइम राइट करेंगे. अब नेगेटिव से नेगेटिव साइन कट हो गया, 3 से 3 कट हो गया तो क्या रह गया? 2/5 टू द पावर 3. 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125. तो आंसर कितना आएगा? 8/125. क्लियर हो गया? एक बार दोबारा से देखो. पावर सेम है तो हम बेस को भी एक साथ राइट कर देंगे और पावर को एक ही बार राइट कर रहे हैं हम. -2/3 मल्टीप्लाई -3/5 और इसकी होल पावर कितनी ले ली हमने? 3. नेगेटिव से नेगेटिव साइन कट हो गया, 3 से 3 कट हो गया, 2/5 का क्यूब बन गया और 2/5 क्यूब को जब हमने सोल्व किया तो आंसर कितना आया? 8/125.
इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट देखो, -5/6 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय -7/6 टू द पावर 4। अब क्या करेंगे हम, माइनस, यहाँ पर पावर सेम दिखाई दे रही है आपको, बट डिवीजन का साइन है, डिवीजन को सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में। डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया तो -7/6 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, -6/7। पावर कितनी गिवन थी, 4, पावर सेम रहेगी। अब क्या करेंगे, पावर सेम है हमारे पास, डिफरेंट बेस हैं, उन डिफरेंट बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -5/6 मल्टीप्लाई -6/7, पावर एक ही बार ले ली हमने, पावर कितनी गिवन थी, 4। 6 से 6 कट हो गया, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कट हो गया, तो रह क्या गया 5/7 टू द पावर 4। 5/7 टू द पावर 4 को जब हमने सोल्व किया तो आंसर कितना आया, 625 डिवाइडेड बाई 2401। क्लियर हुआ। एक बार दोबारा से देखो, डिवीजन को कन्वर्ट करना है मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया तो 7/6 का इन्वर्स कितना हो जाएगा, 6/7। नेगेटिव साइन ऑलरेडी आपको दे रखा है। अब पावर 4 है, पावर को हमने एक ही बार राइट करा और -5/6 को -6/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि साइन किसका दे रखा है आपको, मल्टीप्लाई का। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करने के बाद हमारा आंसर कितना आया, 625 डिवाइडेड बाई 2401। सेकेंड सम में आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करोगे, वैल्यू गिवन है आपको 3 स्क्वेयर मल्टीप्लाई -4 स्क्वेयर इज इक्वल टू -12 टू द पावर 2x। यहाँ पर -12 की फॉर्म में गिवन है, तो इस साइड भी हम जब -12 की फॉर्म में लेके आएंगे, बेस सेम होंगे, तभी हम पावर्स को इक्वल पुट कर पाएंगे और x की वैल्यू को फाइंड कर सकेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसको -12 की फॉर्म में लेके आएंगे। तो यहाँ पर आपको पावर सेम गिवन है, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे बेस को। यहाँ बेस कितना गिवन है, 3 मल्टीप्लाई -4, टोटल पावर कितनी होगी, 2। ये एज इट इज़ राइट करा हमने। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 3 4 ज़ा 12, साइन नेगेटिव दे रखा है तो -12, -12 टू द पावर 2 और यहाँ पर -12 टू द पावर 2x। अब बेस क्या हो गया हमारा, सेम, तो पावर्स को इक्वल पुट कर सकते हैं। 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 2x के। 2 से 2 कट हो जाएगा, x के साथ में मल्टीप्लाई है, यहाँ का डिवाइड हो गया, 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 1। एक बार दोबारा से देखो, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 3 स्क्वेयर मल्टीप्लाई -4 टू द पावर 2 गिवन है। सबसे पहले हमने पावर्स को इकट्ठा राइट कर दिया, 3 मल्टीप्लाई -4, बेस को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 4 ज़ा 12, -12 टू द पावर 2 इज इक्वल टू -12 टू द पावर 2x। अब बेस सेम है, पावर्स इक्वल हो जाएंगी, 2 इज इक्वल टू 2x, इसको सिंप्लीफाई किया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1। सेकेंड पार्ट में आपके पास डिफरेंट बेस गिवन है। -3/2 द पावर 6 मल्टीप्लाई 4/9 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 3x। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को 1/2 की फॉर्म में लेके आना है। कैसे लेके आएंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है, ना तो इनकी पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को सेम करेंगे। पावर को सेम कैसे करोगे, यहाँ पर 6 पावर है और 6 पावर को हम राइट कर सकते हैं। आपको पता है कि पावर की पावर जब गिवन हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 6 को हम राइट कर सकते हैं 2 × 3 की फॉर्म में, क्योंकि हमें यहाँ पर पावर्स को सेम करना है। अगर हम इस लॉ को फॉलो कर रहे हैं तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हमें पावर्स को सेम करना पड़ेगा। यहाँ पावर डिफरेंट है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो 6 को अगर मैं 3 की फॉर्म में लेके आऊँ तो 3 2 ज़ा 6। क्लियर हुआ। तो मैंने क्या राइट करा, -3/2 का स्क्वेयर और इसकी होल पावर कितनी ले ली, 3। वही बात पड़ेगी, 2 3 ज़ा 6, -3/2 की पावर 6 ही आएगी। इस स्टेप को अच्छे से समझ लेना, फिर आगे सम बिल्कुल ईजी है। -3/2 का स्क्वेयर, इसको हम खोल लेंगे। -3 स्क्वेयर का मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा, -3 मल्टीप्लाई -3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2, और पावर कितनी होगी अब इसकी, 3। और 4/9 की पावर आपको ऑलरेडी 3 गिवन है। अब दोनों की पावर सेम होगी ना हमारे पास। इसको सोल्व किया, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कट हो गया, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 9/4 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 4/9 टू द पावर 3। अब हमारे पास पावर सेम हो गई, तो अब हम बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक साथ में। 9/4 मल्टीप्लाई 4/9 टू द पावर 3, 4 से 4 कैंसिल हो गया और 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 1 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 3x।
1 की पावर कितनी भी हो वो 1 आएगा। 1 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 3x। यहाँ पर हमारे पास 1/2 है, यहाँ 1 है। और अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को 1/2 की फॉर्म में लेके आएंगे। जब लेफ्ट हैंड साइड को 1/2 की फॉर्म में लेके आएंगे, अगर हम किसी भी नंबर की पावर 0 ले लें, हमारे पास लेफ्ट साइड में 1 गिवन है, इसको 1/2 की फॉर्म में बनाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, 1/2 टू द पावर 0, किसी भी नंबर की पावर अगर हम 0 लेते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। क्लियर हुआ, 1 का 1 भी रहा हमारे पास और दोनों साइड बेस भी इक्वल हो गए। ये सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं, बेस को इक्वल करने के लिए। अब यहाँ पर पावर 3x है, यहाँ 0 है, 3x किसके इक्वल हो गया, 0 के। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0/3, x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 के इक्वल। आपको 2 स्टेप ध्यान से समझने हैं। सबसे पहला स्टेप हमने क्या करा, इसकी पावर को सेम करा। पावर को सेम करने के लिए 2 टू द पावर 3 ले ली। इस 2 पावर को हमने सोल्व करके 9/4 बना दिया। 9/4 की पावर 3 यहाँ पे, और ये दोनों पावर्स अब हमारे पास सेम हो गई है। फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ, पावर्स को सेम किया। उसके बाद जब हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो हमारा आंसर 1 आ गया लेफ्ट साइड में, जबकि राइट साइड में बेस 1/2 है। अब हमें बेस को इक्वल करना होगा। बेस को इक्वल करने के लिए लेफ्ट साइड में मैंने 1 को 1/2 की फॉर्म में राइट करा। जब मैं 1 को 1/2 की फॉर्म में राइट कर रही हूँ तो 1/2 की पावर कितनी लेनी पड़ेगी मुझे, 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो 0 का मतलब आंसर कितना आता है, 1। किसी भी नंबर की पावर 0 इज इक्वल टू 1। 1 का 1 भी रहा और बेस भी इक्वल हो गए, 1/2 हो गए दोनों साइड बेस हमारे। अब पावर्स को इक्वल पुट करो, 3x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0/3, और 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई, 0। इसी तरह से आपके थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट हैं वो बिल्कुल इजी आपसे हो जाएंगे। सबसे पहले आप थर्ड पार्ट के अंदर जो नेगेटिव साइन है ना उसका रेसिप्रोकल कर देना। 4/5 टू द पावर -2 गिवन है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 4/5 का 5/4 बना दोगे। 5/4 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय -5/4 टू द पावर 2। क्लियर हुआ, नेगेटिव पावर गिवन है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके सोल्व कर लेना, फिर आपका सम बिल्कुल इजीली हो जाएगा। जब नेगेटिव को आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे तो आपको उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो 4/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 5/4। क्लियर हो गया, बाकी बिल्कुल ईजी है सम। सो योर होमवर्क इज यू हैव टू डू वर्कशीट 6 of Unit 4 in Fair Notebook.